So, dear students, today we are going to start our remaining part of biology of the chapter cell itself. So, let us start now. And before starting, I am just welcoming you all by saying good morning. Good morning, my dear students. This is Aditya Ranjan, and let us start our today's topic. Different kind of cells and different types of cells, and their regulatory functions and all required things, whatever. So, standard 9th subject bio chapter the cell, and today's topic different types and kinds. Different types and kinds of the cell. So over here we are just going to elaborate about different kind of cells as well as different types of cells. So see, देखिए मतलब ये है कि सेल की डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट काइंड्स, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट अ मैटर टू बी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन टाइप्स एंड काइंड्स. देखिए, अगर हम सेलुलर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, टाइप्स ऑफ सेल, तो इसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि cells are of two types. Number one, or you can say three types. Number one, unicellular. Number one is, number two is multicellular, and the rest, third one is acellular. ठीक है? हम सबों को पता है, इन प्रीवियस क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 3 तरह के सेल के बारे में, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और एसेलुलर. तो ये यूनी, मल्टी और ए का क्या मतलब है? तो यूनी का मतलब है वो सेल, द टाइप ऑफ सेल हैविंग अ सिंगल सेल, मतलब एक सेल वाला. यानी कि हम यहां लिख सकते हैं वन सेल ऑर्गेनिज्म. ये हमारा वन सेल ऑर्गेनिज्म हो जाएगा. वन सेल ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल वाले होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है. अब मल्टीसेलुलर, तो सिमिलरली मोर देन वन सेल ऑर्गेनिजम्स, और कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर कहा जाए तो कोई सेल होता ही नहीं है. इसमें तो इनको कहते हैं द ऑर्गेनिजम्स normally having no cells.
या यू कैन से हैविंग नो सेल। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें कोई सेल होगा ही नहीं। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल है। तो इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल में अभी यहां पे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली चर्चा हम करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इन प्रीवियस क्लास standard 8 class we have already studied that unicellular organisms हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, और वो ये कि the organisms that is living things which possess only one cell, only one cell are called unicellular organisms। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होती है, जो एक सेल से बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल ई और जी लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेटा यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आएंगे? तो ऑल बैक्टीरियाज एंड इट्स पैरासाइट्स। बैक्टीरिया और बैक्टीरियल पैरासाइट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे यूनिसेलुलर में। उसके बाद ऑल प्रोटोजोआंस एंड इट्स पैरासाइट्स। डॉट 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 का मतलब ये सारी की सारी फैमिली ऑफ बैक्टीरिया और सारी की सारी फैमिली ऑफ प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे आ जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की फैमिली के अलावे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो उसका एग्जांपल होगा सम अदर algae and fungi। तो इस तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जितने भी बैक्टीरिया होंगे, लाइक आप कह सकते हैं स्टैफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, हैं, तो ये जितने भी हैं सारे के सारे बैक्टीरिया, फिर प्रोटोजोआ, स्पाइरोगायरा, ये सब जो भी हैं, और इनके अलावा एल्गी और फंजाई के कुछ एक ग्रुप्स, ये सब मिलके आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। तो ये रहा सवाल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जिनके सिर्फ एक सेल होते हैं। ठीक, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो यहां पे सारी बातें सेम रहेंगी, यूनिक की जगह पे हो जाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बोलेंगे कि द ऑर्गेनिजम्स दैट इज लिविंग थिंग्स विच possess
क्या, एक से ज्यादा सेल। तो यहां ओनली की जगह क्या हो जाएगा, ओनली की जगह मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल रखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आएगा, तो उनमें हमने बैक्टीरिया की चर्चा तो कर ली है, तो बैक्टीरिया हट जाएगा। प्रोटोजोआ की चर्चा कर ली है, प्रोटोजोआ हट जाएगा। अब सारे के सारे फंगस और एल्गी की चर्चा हमने नहीं की है। तो इस केस में आएगा कि मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई along with all plants and एनिमल्स, ये सारे के सारे आ गए आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, एक से अधिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब होता है ए सेलुलर ऑर्गेनिजम, तीसरा जो था हमारा, थर्ड वन इज ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो भाई ए सेलुलर ऑर्गेनिजम क्या होता है, द ऑर्गेनिजम दैट इज, इसमें परिभाषा या इसमें डेफिनेशन बदल जाएगी और वो क्या होगा, तो आपको हम अभी बताते हैं। सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दो which are normally found in nature in the form of either non-living, either non-living, completely, or considered as the breeze between the livings and non-livings are called as the acellular organisms. Okay, certain kind of organisms, though which are normally found in nature in the form of either non-living completely or considered as the breeze between the livings and non-livings, are called as the acellular organisms. मतलब सूक्ष्म जीवों के संसार में एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अलावा कुछ और भी इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी इस जीव जगत में, हमारी इस प्रकृति में पाए जाते हैं, या तो पूरी तरह से निर्जीव के रूप में और
सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी के रूप में, यानी कि ब्रिज के रूप में, उनको हम कहते हैं एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई भी एग्जाम्पल देने से पहले थोड़ा इसकी एक चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन कर लेना थोड़ा जरूरी है। अब इसका होगा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में आएगा। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है चारित्रिक विशेषता, कैसा दिखता है, कैसा झलकता है ना। तो सिग्निफिकेंस में होता है कि एसेलुलर means anything which has no cytoplasm, no cytoplasm, mitochondria, or any kind of membranous structure. Anything which has no cytoplasm, mitochondria, or any kind of membranous structure, which are essential to form a cell। यानी कि एसेलुलर का मतलब होता है, एसेलुलर का तात्पर्य होता है वह कोई चीज जिसके पास न तो अपना कोई साइटोप्लाज्म हो, न तो अपना कोई माइटोकॉन्ड्रिया हो, और ना ही कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो। तो भाई हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो उसकी अपनी साइटोप्लाज्म होती है, कोई सेल का सरफेस होता है। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई सेल सरफेस है ही नहीं, कोई इसका बेस है ही नहीं, कोई इसका पावर हाउस है ही नहीं, और किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड संरचना है ही नहीं। मींस एसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं बट उनकी कोई स्पेशल सेलुलर शेप या आकृति नहीं हो पाती, इसलिए इनको एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, अब इस एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें आते हैं कौन? सारे के सारे ऑल वायरसेस। हम लोग वायरस के बारे में जानते हैं कि वायरसेस आर द एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which are the bridge between living and non-living। तो सारे के सारे जो वायरस हैं हमारे वो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो ये स्टडी की हमने टाइप्स ऑफ सेल की या ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ सेल। तो काइंड्स ऑफ सेल में जाने से पहले बच्चों मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि पिछली कक्षा में हमने दो चीजें देखी थी। एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था और एक हमने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया था जिसके राउंड राउंड स्टॉक दिया था। ओके, इसको हमने बोला था द सेल और इसको बोला था न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। दिस न्यूक्लियस इज फाउंड इनसाइड आवर सेल। ओके, सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ आवर सेल बट देयर इज अ बिग बट। एक बहुत बड़ा लेकिन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्यों हमने सेल को टाइप और काइंड्स के रूप में पढ़ा?
टाइप तो इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कि किसके पास कितना सेल है उसके आधार पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया और टाइप्स ऑफ सेल पढ़ लिया। लेकिन अब काइंड्स ऑफ सेल का क्या मतलब है वो यहां पर फोकस करना जरूरी है। सी, ये हमारा सेल हो गया, तो सेल को हम लोग क्या पढ़ते हैं? यूनिटी ऑफ लाइफ, यानी जीवन की पहली इकाई, जहां से जीवन शुरू हुआ है, इसकी चर्चा हमने की। तो जीवन तो शुरू हो गया, ठीक, जीवन की उत्पत्ति हो गई सेल के रूप में, लेकिन ये उत्तरोत्तर आगे वृद्धि करेगी। समय के साथ इसमें बहुमूल्य परिवर्तन होते हुए शरीर बदल जाते हैं, बाप बेटा, बेटे का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, सारे होते रहते हैं, लोग बदल जाते हैं, दुनिया चलते रहती है, कैरेक्टर बदल जाते हैं, सिनेमा चलते रहता है। तो ये जो चलते रहना है, ये जो लाइफ का चलते रहना है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो जीवन की उत्पत्ति सेल से हो गई और सेलुलर स्ट्रक्चर बेस्ड जो हमारा शरीर हो गया, जो हमारा जीवन हो गया, उस जीवन को रेगुलेट करना, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से इस तरह से चलाना कि एक लाइफ अपने लाइफ स्पान को अच्छे तरीके से पूरा कर सके, वो होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। दैट इज कॉल्ड whole the things related to the study about our nucleus. Okay, we all know in this nucleus the main basic elements like DNA, RNA, genes, ये सारी चीजें होती हैं। आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। So the type of cell, the distribution of cell based on its morphological character, that is called type of cell. Now the division of cell, or you can say the distribution of cell based on its continuity character is known as kind of cell. तो अब हम अगर दूसरी चर्चा करें सेलुलर काइंड के बारे में, तो सेलुलर काइंड की चर्चा अगर हम करें तो न्यूक्लियस बेस्ड चर्चा हमें करनी होगी। अब हमारा सब टॉपिक हो जाएगा काइंड्स ऑफ सेल। तो काइंड्स ऑफ सेल में बात करें तो न्यूक्लियस के बेस पर दो काइंड के सेल होते हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल्स, और नंबर 2 होता है यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ सेल्स, our cells is distributed into 2 kinds. Number 1 prokaryotic cells and the number 2 is eukaryotic cells. Fine. So in this prokaryotic cells, what is the meaning of pro? See, इस दुनिया में कोई भी चीज अगर होता है तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि हर चीज नेचर से लेते हैं। अगर आप हम में से हर कोई मूवीज वगैरह देखते होंगे, मूवीज क्या है? वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ का प्रतिबिंब है। जो हम निजी जिंदगी में करते हैं उसी को पर्दे पे देखते हैं। अभी जो ये पढ़ाने का ऑनलाइन तरीका है, ये रियल लाइफ जी रहे हैं हम लोग। किसका? एजुकेशन इन द मोड ऑफ रियल लाइफ। ओके, व्हाट एवर वी आर डूइंग इन रियल लाइफ। तो यहां पे प्रो का क्या मतलब है? प्रो का मतलब अनडिफाइंड। ओके, अब अनडिफाइंड के 2 केसेस होते हैं। एक केस होता है कि पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको पॉजिटिवली लें या नेगेटिवली लें। तो यहां पर प्रो का मतलब
होता है अनडिफाइंड, यानी कि ये लैकिंग पॉइंट है, यानी कि ये वो चीज है कि पता ही नहीं है किसका, कैरियोट। कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वैसे काइंड ऑफ सेल जिनका प्रो मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और ये कैरियोट, KARYOTE, कैरियोट। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो द सेल्स हैविंग अनडिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जिनके न्यूक्लियस की खोज आज तक मानव जाति के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या किसी भी माइक्रोस्कोप के द्वारा न हो सका है, बट इसके एग्जाम्पल में आता है क्या, ऑल बैक्टीरियाज। ऑल बैक्टीरियाज, दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके सेल की अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए तो उनमें नेग्लिजिबल या यूं कहें कि टोटली अनडिफाइंड, मतलब हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया का न्यूक्लियस कैसा होता है, वो मतलब नहीं दिखता है, ऑलमोस्ट न के बराबर होता है, इसलिए अनडिफाइंड न्यूक्लियस। अब इस प्रो को अनडिफाइंड समझने के लिए एक चीज और, ये तो लैकिंग पॉइंट हो गए, इसी को हमारी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में गुड कंडीशंस में लेती हैं। जैसे किसी का मोबाइल अगर है, आपने नाम सुना होगा Vivo V11 Pro, ये प्रो का मतलब क्या है, तो वहां पर अनडिफाइंड प्रो यानी कि लैकिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है, यहां पर अनडिफाइंड प्रो मतलब इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, मीन्स अतुलनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय हमारा ये मोबाइल, लाइक दैट, और एनी अदर प्रोडक्ट। सो प्रो का मतलब अनडिफाइंड, यानी कि बिना डिफाइंड, बिना जाना पहचाना, न दिखाई देने वाला, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑल बैक्टीरिया इसमें आते हैं। और इसके बाद यूकैरियोटिक, यू का मतलब वेल डिफाइंड, अगर ये दो भागों में बटेगा, यू का मतलब होता है वेल डिफाइंड, और फिर यहां पे कैरियोट, यहां पे होता है कैरियोट, कैरियोट माने न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, वो ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, वो यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो एक बैक्टीरिया को छोड़ के जो लिविंग बीइंग है, बाकी सारे के सारे सेल्फ एग्जाम्पल एक्सेप्ट बैक्टीरिया, और अदर लिविंग बीइंग्स, और अदर लिविंग बीइंग्स। एक बैक्टीरिया फैमिली के अलावे बाकी जितनी भी फैमिली हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक है, यानी बाकी सब में उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एसेलुलर, और आप कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बेस्ड ऑन सेल का डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो इसको तो बच्चों हम लोगों ने 1 by 1 पढ़ा। अब अगर इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में हमको ऑर्गेनिजम्स माइक्रो एनालिसिस करने की बात हो, तो हम इस तरह से उनको एनालाइज करें ताकि बहुत अच्छे से एक छोटे से चिप के रूप में हमारे को हमारी ये चीजें मिल जाए और हम आसानी से इसको पढ़ पाए। तो आइए, जो कुछ भी आज हमने सेल इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड काइंड्स के बारे में पढ़ा, इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं। द सेल टाइप्स एंड काइंड्स।
एलेबोरेट करते हैं। बेस्ड ऑन सेल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। तो ये टाइप्स का मतलब हो जाएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स एंड काइंड्स। ये हो जाएगा बेस्ड ऑन presence absence of nucleus। ओके, तो सेल की संरचना या इसको थोड़ा उधर हो गया, फिर से लिख देते हैं विचार के, कोई दिक्कत नहीं, ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे the cell types based on number of cells and kinds based on presence absence of nucleus। तो सेल की संरचना, सेल के टाइप, उनके नंबर ऑफ सेल्स के रूप में और उनके न्यूक्लियस के प्रेजेंट और प्रेजेंस और एब्सेंस के रूप में। तो सबसे पहले आता है, हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं लिविंग से या बॉटम लेवल से, यानी लाइफ के बॉटम लेवल से चलते हैं। तो उसके लिए हम नॉन लिविंग से शुरुआत करते हैं। नॉन लिविंग से शुरुआत करते हैं, फिर लिविंग्स पर जाते हैं। नॉन लिविंग्स एंड लिविंग्स। तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि नंबर 1 में हमने स्थान दिया है वायरस को। ये नॉन लिविंग है, जो अगर लाइव होता है तो बैक्टीरियल पैरासाइट के रूप में होता है, इसलिए नंबर 2 में आता है आपका बैक्टीरिया। नंबर 3 में आता है प्रोटोजोआंस। नंबर 4 में आता है आपको फंगस या फंजाई। नंबर 5 में आता है आपको एल्गी। नंबर 6 में आता है आपको ऑल द प्लांट्स एंड नंबर 7 में आता है आपको ऑल द एनिमल्स including humans। ओके, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये 7 काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इन 7 का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेलुलर एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, यानी वो जो एक कोशिकीय हो, यानी एक सेल वाले हो और जिनमें न्यूक्लियस हो ही नहीं। ठीक, एकदम शुरुआती लेवल पे चल रहे हैं। तो ये चूंकि वायरस है जो नॉन लिविंग है, और ये बैक्टीरियल पैरासाइट के रूप में आता है। जब लिविंग होता है तो साइंस निरर्थक चीजों की स्टडी नहीं करता है,
ये भले यहाँ पे हमने आपको लिख दिया, लेकिन इसका कोई इससे मतलब नहीं है, इसीलिए इसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि इसमें सेल तो होता ही नहीं है ना, सेलुलर बेसिक थिंग्स होती नहीं है, इसलिए इसको हमने कट कर दिया। तो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट रिमेनिंग 6 फ्रॉम बैक्टीरिया टू एनिमल्स। ओके फाइन। तो अब इसको हमने कट कर दिया वायरस को, तो शुरुआत करते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, वो जो एक कोशिकीय हो और जो बिना किसी न्यूक्लियस का हो। इसमें आ जाएगा ऑल बैक्टीरियाज, ऑल बैक्टीरिया, ठीक, एक निकल गया। अब आइए दूसरा कौन है, प्रोटोजोआ। तो यूनिसेलुलर तो होगा, लेकिन प्रो की जगह यू हो जाएगा, यूकैरियोटिक, यानी कि एकमात्र बैक्टीरिया है ऐसा जिसमें प्रो होता है, जो विदाउट या अनडिफाइंड न्यूक्लियस वाला होता है। बैक्टीरिया के अलावे बाकी सारे के सारे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले होते हैं। फाइन। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन आएगा बैक्टीरिया के बाद, प्रोटोजोआंस, सारे के सारे प्रोटोजोआ, इनका भी हो गया। अब आइए नंबर 3। तो नंबर 3 यानी फंगस और एल्गी। तो इसमें यूनिसेलुलर somehow थोड़े बहुत यूनिसेलुलर, but starts with multicellular also, माने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यहां से यूनिसेलुलरिज्म तो होती ही है, मल्टीसेलुलरिज्म भी स्टार्ट हो जाता है। एंड यूकैरियोटिक, तो ये हो जाएगा कौन, ये आ जाएंगे आपके फंगस और एल्गी। आपने पढ़ा है फंगस, फंजाई एंड एल्गी। ओके फाइन। तो इस तरीके से अब बच गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके नीचे अब यूनिसेलुलरिज्म खत्म, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, इसमें आ जाएगा आपका ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग वी पीपल, यानी कि ह्यूमंस ऑल्सो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज सेल की टाइप और सेल के काइंड्स के बारे में अध्ययन किया। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाइप और काइंड का क्या चक्कर है। भाई टाइप्स का मतलब फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली जैसा सेल दिखता है, और काइंड्स का मतलब कि उसके जैसा वो दिखता है वैसा क्यों दिखता है, और उसके आगे जो भी सेलुलर एक्टिविटी होती है, लाइफ रिलेटेड एक्टिविटी होती है, वो क्यों होती है, इसको लेकर के ये रहा। तो टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स, टोटल इंक्लूडिंग लिविंग, नॉन लिविंग टू लिविंग, हमारे टोटल 7 ऑर्गेनिज्म, जिसमें वायरस स्पेशल काइंड ऑफ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली फाउंड एज नॉन लिविंग। जब वी कंसीडर अबाउट स्टडी, दैट्स टाइम ओनली इट कंसीडर्ड एज लिविंग एंड इट बिकम्स अलाइव इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल पैरासाइट। इसलिए इसकी स्टडी हटा दी है, क्योंकि लिविंग की चर्चा है, लाइफ की चर्चा है। हम विज्ञान में पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। तो इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सारे के सारे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सारे के सारे प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर के बाद मल्टीसेलुलर का स्टार्ट होता है यूकैरियोटिक, फंजाई और एल्गी, और बाकी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी आज की स्टडी की हुई बेस्ड ऑन सेलुलर टाइप्स एंड काइंड्स। अब एक एक करके इन सारे के सारे सेल्स की, सेलुलर ऑर्गेनेल्स की चर्चा हम अगले दिन करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। तो आपका होमवर्क यह है कि जितने अच्छे तरीके से आपको सेल की बेसिक इंट्रोडक्शन